दोस्तों, एक बाप जिसने मिट्टी ढो ढो कर बेटे को अफसर बनाया, आज पहली बार हवाई सफर पर निकला। बेटे ने टिकट भेजा था, लेकिन एयरपोर्ट पर उसके फटे कपड़े देखकर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। लोगों ने देखा पर कोई कुछ नहीं बोला, सब चुप थे। तभी भीड़ में से निकला एक सादा सा आदमी, ना कोई रुतबा ना पहचान, पर उसके एक फोन कॉल ने पूरा सिस्टम हिला दिया। जानिए कौन था वो आदमी और कैसे इंसानियत ने आज इज्जत को फिर से परिभाषित किया। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं, ये कहानी है इज्जत की। सुबह का वक्त था। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी टर्मिनल 2 हमेशा की तरह भीड़ से गुलजार था। कोई बोर्डिंग गेट की ओर दौड़ रहा था, कोई लाइन में खड़ा था, कोई सेल्फी ले रहा था, तो कोई मोबाइल पर बिजनेस डील फाइनल कर रहा था। रोशनी से चमकता यह एयरपोर्ट मानो एक अलग ही दुनिया हो। इसी भीड़ के बीच एक चेहरा बाकी सबसे अलग था। एक बुजुर्ग इंसान, उम्र करीब 60 साल, फटी हुई कमीज, घिसी हुई चप्पल, हाथ में एक पॉलीथीन बैग और जेब में एक पुराना सा टिकट। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, आंखों में घबराहट, लेकिन साथ में एक मासूम उम्मीद। वो किसी से कुछ नहीं मांग रहा था, बस चुपचाप लाइन में खड़ा था, बार बार अपना टिकट देखता और फिर काउंटर की ओर नजर उठाता, जैसे पहली बार किसी ऐसे सफर पर निकला हो जिसका सपना उसने बरसों से देखा हो। नाम था उसका राम किशोर। पेशे से एक बेलदार था, उम्र 60 के करीब, और आज पहली बार हवाई सफर करने आया था। कारण था अपने बेटे के पास कनाडा जाना, जिसे उसने मजदूरी करके पढ़ाया और आज वो वहाँ नौकरी करता है। एयरपोर्ट का मैनेजर तंवर माथुर कड़क सूट में रोब से चलता हुआ आ रहा था। उसे भीड़ में राम किशोर दिखा। तंवर की भौहें सिकुड़ गई। अरे यह क्या मजाक है, तू यहाँ क्या कर रहा है? राम किशोर ने सिर झुकाकर कहा, बाबूजी टिकट है मेरे पास, बेटे ने भेजा है, कनाडा जाना है। तंवर हंसते हुए, टिकट तू हवाई जहाज में? देखो भाई, नौटंकी करने का नया तरीका मिल गया है भिखारियों को। लोग चुपचाप तमाशा देखने लगे, कोई कुछ नहीं बोला। राम किशोर अब भी कोशिश कर रहा था कि अपना टिकट दिखा दे, कुछ समझा सके, लेकिन तंवर ने उसका हाथ झटक दिया। चल बाहर और दोबारा इस इमारत के अंदर मत दिखना, यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। फिर उसने सिक्योरिटी को बुलाया। राम किशोर को खींचकर बाहर फेंक दिया गया। भीड़ खामोश थी, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। बस सबने देखा कैसे एक आदमी को सिर्फ उसके कपड़ों की वजह से बेइज्जत करके बाहर फेंक दिया गया। लेकिन तभी भीड़ में से एक शख्स आगे आया, सीधा शांत चेहरा, सादा कुर्ता पजामा, ना कोई दिखावा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मोबाइल निकाला और एक कॉल किया। उसका लहजा सधा हुआ था, इंडिगो टर्मिनल 2 इमीडिएट एक्शन। भीड़ अभी भी सन्न थी, सब सोच रहे थे यह आदमी है कौन। एयरपोर्ट की वो भीड़ अब खामोश नहीं थी, सबके चेहरों पर सवाल थे। कौन है यह आदमी? क्या हुआ था उस कॉल में? क्या वाकई कुछ बदलने वाला है? उधर राम किशोर एयरपोर्ट के बाहर बैठा था, सिर झुका हुआ था, आंखों में बेइज्जती का दर्द और दिल में टूटी उम्मीदें। वो टिकट को बार बार देख रहा था, जैसे सोच रहा हो, क्या मैं वाकई लायक नहीं था? भीतर उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने एक और कॉल किया, उस बुजुर्ग को फिर से अंदर लाओ और मैनेजर तंवर माथुर, उसे रोक लो, अब एक और कदम भी नहीं आगे बढ़ना चाहिए। लोगों ने देखा कुछ ही पलों में सिक्योरिटी 2 भागों में बट गई। एक टीम राम किशोर को अंदर वापस ले आई और दूसरी टीम एयरपोर्ट मैनेजर तंवर को रोक चुकी थी। तंवर हैरान, क्या मजाक है ये? मैं इस एयरपोर्ट का मैनेजर हूँ, मुझे कौन रोक सकता है?
तभी वह शख्स उसके सामने आया, अब भी शांत, और उसकी आंखों में एक तेज था जिससे उसके शब्दों से पहले ही निर्णय सुनाया जा चुका हो। आपने इस आदमी को बाहर क्यों फेंका? उसने सीधा सवाल किया। तंवर ने चिढ़ते हुए कहा, उसकी हालत देखी है आपने? उसके जैसे लोग यहाँ क्यों आएंगे? तो आपने उसकी गरीबी देखी, टिकट नहीं? तंवर चुप। उसकी चप्पलें देखी, उसके चेहरे की उम्मीद नहीं देखी? भीड़ अब धीरे धीरे पास आने लगी थी। हर कोई अब ध्यान से सुन रहा था। नाम क्या है आपका? तंवर ने गुस्से में पूछा। उस आदमी ने जेब से एक छोटा कार्ड निकाला और तंवर के मुंह पर दे मारा। तंवर के चेहरे से रंग उड़ गया। उस कार्ड पर लिखा था, आयुष मलिक, फाउंडर एयरलाइंस, इस एयरलाइन का सबसे बड़ा मालिक, जिसके टर्मिनल पर यह सब घटा था। आयुष ने धीरे से कहा, आपको नौकरी से उसी वक्त निकाला जा चुका था जब आपने इंसान की पहचान उसके कपड़ों से की, इंसानियत से नहीं। भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने सीटी नहीं मारी, क्योंकि उस पल शोर की नहीं, समझ की जरूरत थी। रामकिशोर अब अंदर आ चुका था। उसके सामने आयुष खड़ा था। आपका बेटा कौन है? आयुष ने पूछा। रामकिशोर कांपती आवाज में, मेरा बेटा मनप्रीत कनाडा में नौकरी करता है, बोला था। बाबूजी, इस बार आप आना, मैं टिकट भेजता हूँ, पहली बार प्लेन में बैठिएगा। आयुष ने मुस्कुराकर कहा, आज आप अकेले नहीं जा रहे हैं, आज पूरा देश देखेगा कि सच्ची इज्जत पहनावे से नहीं आती, वो आती है उस सफर से जो इंसानियत से तय किया गया हो। तंवर को सिक्योरिटी ले गई। आयुष ने स्टाफ से कहा, इस एयरपोर्ट पर अभी से एक नया नियम है, कोई भी यात्री छोटा नहीं होता, हर किसी के साथ सम्मान होगा, चाहे वह सूट में आए या धोती में। टर्मिनल 2 अब सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं रह गया था, वो एक गवाह बन चुका था उस लम्हे का, जहां एक बुजुर्ग की इज्जत लौटाई गई थी और एक घमंडी मैनेजर को उसका असली आईना दिखाया गया। रामकिशोर अब फर्स्ट क्लास लॉन्ज में बैठा था। स्टाफ उसे पानी, नाश्ता और आरामदायक कुर्सियां ऑफर कर रहे थे, पर वह अब भी थोड़ा झिझका हुआ था, थोड़ा सहमा हुआ। तभी आयुष उसके पास आया। चलिए रामकिशोर जी, अब आपके प्लेन का वक्त हो रहा है, और हाँ, बोर्डिंग आपके बेटे ने नहीं, मैंने कराई है, मेरे गेस्ट के तौर पर। रामकिशोर धीरे से नम आंखों से, आप कौन हैं बाबूजी? इतना क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? आयुष एक पल चुप रहा, फिर कहा, आप जानते हैं, जब मैं छोटा था तो मेरे पिता भी मजदूरी करते थे, सड़कों पर काम करते थे। एक दिन वह किसी काम से एक होटल में गए, जहां उन्हें भिखारी समझकर गेट से धक्के मारकर निकाल दिया गया। मैंने देखा वह चुप रहे, लेकिन उस दिन मैं टूट गया था। तभी से तय किया था, अगर कभी जिंदगी में ऊपर पहुंचा तो किसी को उसके कपड़ों से नहीं, उसकी नीयत और मेहनत से पहचानूंगा। आज आपने मुझे मेरा ही वादा याद दिलाया है। रामकिशोर की आंखें भर आई। वो बस इतना कह पाया, आप भगवान हैं बेटा। भगवान? आयुष मुस्कुराया। नहीं बाबूजी, भगवान नहीं, बस इंसान हूँ जो इंसानियत को नहीं भूला। रामकिशोर जी पहली बार प्लेन की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, कांपते कदमों के साथ, लेकिन दिल में गर्व और आंखों में सपना। काउंटर से एक एयर होस्टेस उसकी ओर झुककर कहती है, वेलकम ऑन बोर्ड सर। और रामकिशोर के होठों पर वह मुस्कान खिलती है जिससे कोई गहना नहीं खरीद सकता, जो सिर्फ इज्जत से मिलती है। इज्जत का कोई दाम नहीं होता। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। और इंसानियत सबसे बड़ी वर्दी है जो हर किसी को पहननी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। जो मेहनत करता है
वो सम्मान का हकदार होता है, चाहे उसके पाँव में जूती हो या फटी चप्पलें। इज्जत किसी की दया से नहीं, इंसानियत से मिलती है। और जब समाज खामोश हो जाए तब एक आवाज़ बदलाव ला सकती है। इसीलिए अगर कभी मौका मिले तो किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि असली बड़ा वही होता है जो हर किसी को बराबरी का सम्मान दे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।